पीरियड्स, बिल्कुल सही सुना आपने। पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हमारे देश में ना जाने किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे कि दूर का होना, मासिक धर्म और ना जाने क्या क्या। अक्सर लोग मुझसे इस बात पे चर्चा करने में बड़ा हिचकिचाते हैं और मुझसे ही सवाल पूछ बैठते हैं कि तुम तो मर्द हो, तुमने तो वो दर्द सहा ही नहीं, तो फिर तुम उस पे चर्चा कैसे कर सकते हो। मैं उन्हें अक्सर मुस्कुराकर ये जवाब दे दिया करता हूं कि बेशक मर्द होने के नाते मैंने वो दर्द नहीं सहा, पर एक बेटा और एक भाई होने के नाते मुझे ये जरूर पता है कि वो दर्द कितना असहनीय होता है। और मेरी जिंदगी में कुछ एक वाकया ऐसे हुए जिन्होंने मुझे झकझोर कर रख दिया। उनमें से अगर एक वाकया की बात करूं तो वो कुछ यूं था कि कुछ सालों पहले की बात है। मैं रोज की तरह अपने कामों में लगा हुआ था और माँ मेरे कमरे में आई और आकर उन्होंने मेरे हाथ में एक कागज की स्लिप थमा दी और मुझसे कहा कि जाओ, जो बाजार से इसमें जो भी लिखा है वो ले आओ, बस शर्त यह है कि उसे खोल कर मत देखना। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा और मेरे दिमाग में बहुत से सवाल भी उठे, पर माँ ने कहा था तो मैंने ये मान लिया कि कुछ सोच कर ही कहा होगा और मैं चुपचाप बाजार चला गया। पर यकीन मानिए उस वक्त मेरे दिमाग में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ था और मैं गया बाजार। मैं वहां पे जाके मैंने दुकानदार से बोला कि अंकल इसमें जो लिखा है आप मुझे दे दीजिए, और मैं फिर से अपने ख्यालों में खो गया। वो भी अंदर गए और अंदर से वो जो चीज लेकर आए उसको देखकर सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर यही मंगाना था तो माँ ने उस कागज के टुकड़े को जरिया क्यों बनाया। उनके हाथ में एक सैनिटरी नैपकिन का पैकेट था और उन महाशय ने जो किया उसको देखकर मुझे पहले हंसी आई, फिर मैंने बहुत सारे सवाल भी कौंधे। उन्होंने उस सैनिटरी नैपकिन के पैकेट को पहले कागज में लपेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने पहले उस सैनिटरी नैपकिन के पैकेट को कागज में लपेटा, फिर एक काली पॉलिथीन में डाल के मेरे हाथ में थमा दिया। ये देखकर मैं मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहां से घर की ओर बढ़ चला। मैं घर पे आते ही सबसे पहले मैंने माँ से ये सवाल किया कि माँ यही मंगाना था तो आपने मुझे वो कागज का टुकड़ा क्यों दिया, ये तो मैं मुंह जबानी भी बोल के ला सकता था। और माँ ने जो जवाब दिया उसे सुनकर 2 मिनट तक मैं निशब्द था। माँ ने दबी आवाज में मुझसे कहा कि सुनो, मैंने तुम्हें वो कागज का टुकड़ा इसलिए दिया कहीं कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें वो खरीदते हुए सुन ले और तुम्हें देखकर अजीब से ना देखे, इसीलिए तुम अजीब बर्ताव ना करे तुम्हारे साथ, या तुम अजीब फील ना करो, इसलिए मैंने वो कागज का टुकड़ा दिया। अब इसको सुनकर 2 मिनट तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसका जवाब दूं तो दूं क्या। फिर उसको जैसे ही मैंने कुछ बोलना चाहा तो माँ ने हर बार की तरह मुझे चुप कर दिया कि तुम नहीं समझोगे, ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा, तुम नहीं समझोगे, तुम अभी बच्चे हो। माँ की बच्चे वाली बात सुनकर मुझे हंसी छूट गई, क्योंकि यकीन मानिए जब माँ ये बात कह रही थी तो उस वक्त मेरी वोटर आईडी आए हुए भी 1 साल हो चुका था और माँ कहती हैं कि मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं बच्चा हूं। और विडंबना तो यह है साहब कि आज भी हमारे घर की बुजुर्ग औरतें उस वक्त में हमारी घर की बेटियों को, बहनों को और उनकी बहुओं को ऐसा फील करा रही होती हैं न जाने वो किसी दूसरे ग्रह से आ गई हों। और जबकि दर्द की बात तो यह है कि उनके वक्त में वो व्यवहार उन्हें बड़ा कचोटता था। पर क्या करें, समाज की बिन सिर पैर की बात उनकी बहन बेटियों के बहुओं के जज्बात से ज्यादा ऊपर जो है। अरे छोड़िए साहब समाज की बातें। अक्सर लोग मुझसे ही सवाल कर बैठते हैं कि तुम तो मर्द हो, तुमने तो ये दर्द सहा भी नहीं, तो तुम फिर इस पे कैसे ज्ञान बांट सकते हो। मैं उनको हंसकर एक ही जवाब दिया करता हूं कि मैं जरूर इस पर चर्चा कर सकता हूं, क्योंकि मैं जागा हूं उन रातों में जब मेरी मां दर्द में कर्राई हैं। मैं जागा हूं उन रातों में जब मेरी मां दर्द में कर्राई हैं, और मैं जागा हूं उन रातों में जब उन्होंने पूरी रात दर्द में बैठकर बिताई हैं। उसके बाद ये सिर्फ दर्द ही नहीं होता, उन दिनों में सिर्फ दर्द ही मुद्दा नहीं होता, नींद मुद्दा नहीं होती, उसके साथ ही ब्लड लॉस और क्रैम्प्स भी हुआ करते हैं। उसके बारे में जब मैंने जानने के लिए गूगल बाबा की मदद ली तो मुझे जान पड़ा कि उस पीरियड में, एक नॉर्मल पीरियड में 150 से 200 ml तक ब्लड लॉस हुआ करता है, और यही अगर हैवी पीरियड्स हो तो वो 500 ml तक ब्लड लॉस होता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आधा लीटर खून का शरीर से बह जाना। पर हमें क्या, हम तो कहकर छूट जाते हैं कि सबके साथ होता है, तुम कोई अनोखी थोड़ी हो। और अगर वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी जाती हैं उस वक्त में तो हम भी जल्ला जाते हैं। और आप ही बताइए कि वो चिड़चिड़ाएं भी क्यों ना, कि जब भी ये कमबख्त पीरियड्स आते हैं तो अपने साथ एक लंबी बंदिशों की लिस्ट लिए चले आते हैं
कि ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, सिर मत धो, डिओड्रेंट मत लगाओ, ना जाने क्या क्या। और आप कहते हैं कि वो चिड़चिड़ाए बिना। और सिर्फ ये बंदिशें ही नहीं, इन बंदिशों के साथ में एक डर जो उन्हें हमेशा सताए रहता है, वो है कि कहीं वो खून के धब्बे उनके कपड़ों को ना गंदा कर दें, उनके बिस्तरों को ना गंदा कर दें, और वो इसीलिए ना जाने कितनी रातें एक करवट में निकाल देती हैं। और आप कहते हैं कि वो चिड़चिड़ाए भी ना। और उससे भी परे सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि अगर एक खून का कतरा हमारे शरीर से गिरता है तो हम पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। और तब भी वही फीमेल्स, चाहे वो हमारी मां हो, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो हमारी बेटी हो, या फिर कोई भी हो, वही फीमेल्स बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमारी केयर कर रही होती हैं। वही केयर जिनकी जरूरत उन्हें हर महीने 7 दिन पड़ा करती है। पर हमें क्या, हम तो कहकर छूट जाते हैं कि सबके साथ होता है, तुम कोई नई थोड़ी हो। तो अब से एक वादा करो अपने आप से कि अपने इर्द गिर्द जितनी भी फीमेल्स हैं, उनके साथ में उस वक्त में आप उनके पास बैठोगे, उनके दर्द को समझोगे, उनके साथ बैठो, कुछ तुम कहो, कुछ उनकी सुनो, और माहौल को खुशनुमा बनाओ, ना कि उनके जरा से चिड़चिड़ाने पे वहां से उठ के चले जाओ। तो अंत में बस एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि मर्द मर्द की बातें बस, कभी मर्द बनकर उनकी सुनना भी सीख लो। मर्द मर्द की बातें बस, कभी मर्द बनकर उनकी सुनना भी सीख लो। वो खुश नहीं होंगी चांद तारों से जनाब, वो खुश नहीं होंगी चांद तारों से जनाब। अगर उन्हें खुश करना है तो बस उनका हमदर्द बनना सीख लो, बस उनका हमदर्द बनना सीख लो। शुक्रिया।